हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं इसको समझे थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th और 10th में अलजेब्रा में। इसके हम लोग डिटेल से समझेंगे और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग समझेंगे जिससे कोई डाउट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है पोलिनोमियल्स में, उनको ठीक से समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरीक़े से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग पोलिनोमियल्स को समझते हैं। देखिए, पोलिनोमियल जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में इसको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि बिना इसको समझे हम अलजेब्रा को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए ये आपके बुक में शुरू में ही ये दिया हुआ है। अगर इसको हम आप लोगों को समझाना चाहें तो मैं बताऊंगा कि आप लोग साइंस में जानते हैं कि हमारे होता है बैकबोन, BAC के बैकबोन जो कि रीढ़ की हड्डी को कहते हैं हम। रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं बैकबोन। जिस तरीके से बैकबोन पर मानव शरीर का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है और होल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज टोटली बेस्ड ऑन बैकबोन, उसी तरीके से अलजेब्रा के हर क्वेश्चंस, अलजेब्रा के हर ऑपरेशंस, जो भी अलजेब्रा है उसका बैकबोन पोलिनोमियल्स है। अब आप समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से बच्चों को छोटे क्लासों में हम ABCD सिखलाते हैं, A फॉर एप्पल, उसी तरीक़ा से हमारा ये पोलिनोमियल है। तो इसको हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए। अब ये देखिए, पोलिनोमियल है क्या, जिसको हिंदी में हम बहुपद कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम डिफाइन करें, अगर इसको परिभाषित किया जाए कि व्हाट इज पोलिनोमियल, बहुपद है क्या, इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जा सकता है। मैं इसको लिखता हूँ, आप लोग इसको समझ लेंगे और याद भी रखेंगे। इसका डिफिनेशन है polynomial is an algebraic expression which consists of variables coefficients and कॉन्स्टेंट्स। ये देखिए डेफिनेशन हो, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
which consists of variables, coefficients and constants। हिंदी में मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। पोलिनोमियल्स इस बहुपद क्या है? यह अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है, जिसमें क्या क्या होते हैं? which consists of, जिसमें होते हैं variables, coefficients and constants। ये तीन चीज होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि पोलिनोमियल तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला वेरिएबल्स, दूसरा है कोएफिशिएंट और तीसरा है कॉन्स्टेंट्स। इसका कंक्लूजन निकला कि इसमें तीन चीज होते हैं। एक होता है पहला वेरिएबल्स, दूसरा कोएफिशिएंट्स, और तीसरा होता है कॉन्स्टेंट्स। ये तीन चीजें पोलिनोमियल्स में होते हैं। ये आपको समझना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल फॉर्म लेते हैं आगे। देखिए, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब आप इसमें देखिए, इसको हम 0 पर रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो वही है, ये उसी फॉर्म में ये है। तो आप देखिए यहाँ पर इस पोलिनोमियल से हम क्या क्या समझ रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ समझते हैं कि क्या हमारा ये इक्वेशन हमारे दिए गए डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हमारे दिए गए डिफिनेशन जो है, तो इस पोलिनोमियल्स में क्या वो सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला चीज होता है क्या? वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स, इसे वेरिएबल्स कौन से हैं? ये एक्स स्क्वायर, या कि ये एक्स वेरिएबल्स है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक ही बात है, हम एक्स को ही लेते हैं। एक्स जो टर्म है ये वेरिएबल है। और दूसरा कोएफिशिएंट। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है? एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ, दोनों को आपको समझने के लिए। ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं। कोएफिशिएंट्स क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें 1 छिपा हुआ है। तो क्या हमारा हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा और कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -3। और तीसरा जो हमारा कंडीशन था पोलिनोमियल का, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ये देखिए 2 है। तो आपने देखा कि हमारे डिफिनेशन में जो मैंने आपको बताया था, वो तीनों चीजें इस पोलिनोमियल में प्रेजेंट हैं। पहला वेरिएबल्स, वेरिएबल है एक्स और एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -3 है, और कांस्टेंट 2 है।
तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशन के अनुसार ऐसा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें, इसमें आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये वेरिएबल्स x और x स्क्वायर है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसमें x की मान जो है वैरी कर सकता है, वैरी मतलब बदल सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, जो भी हो, और कोएफिशिएंट का कोई चेंज नहीं होना है, कोएफिशिएंट वैसे ही वैसे रहता है। और ये कांस्टेंट, ये क्या है, ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे वेरिएबल्स चेंज होते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी आपको कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं। तो इसको एक हम प्रैक्टिकल शेप देख के देखते हैं। देखिए इस इक्वेशन में अगर कोई एक वैल्यू रखते हैं 1, 2 और 3 जो भी रखें उसके अनुसार ये पूरा इक्वेशन शेप ले लेगा। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो देखिए x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। x रखते हैं यहाँ पर तो -3 होगा, +2 रखते हैं, +2 तो पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, ये -2 + 2 = 0। ये हो गया। इसी तरीका से अगर हम कोई दूसरा भी वैल्यू रखते हैं तो इस इक्वेशन का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन डिफर करता रहेगा। किसके ऊपर डिफर करेगा, x के वैल्यू के ऊपर। अब मैंने x का मान यहाँ पर x = 1 रखा तो देखिए हमारा ये 0 आ गया इसका। अगर यहीं पर हम x का वैल्यू अगर हम 3 रख देते हैं, देखिए x = 3 तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 -3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 + 2। तो इसका टोटल वैल्यू ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू, उसकी इक्वेशन का वैल्यू डिपेंड करता है कि x का मान क्या है, हमारे वेरिएबल्स का मान क्या है। वेरिएबल्स को मैंने आपको पहले ही बताया आपको, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। आपने देखा यहाँ पर कि x = 1 रखने से हमारा इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ गया, और उसी तरीके से 3 रखने पर ये 2 आ गया। ये क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि हमारा वेरिएबल्स चेंज हो गया, x का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल x एज ए वेरिएबल। x वेरिएबल का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पर हमेशा x का मान बदल रहा है। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का मान डिफरेंट होगा। आप समझ गए होंगे ये वेरिएबल क्या होते हैं। कोएफिशिएंट मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो मैं पढ़ा रहा था क्वाड्रेटिक तक, और ऐसे इजी भी है। इसके साथ जो होता है कोएफिशिएंट होता है, इसका कोएफिशिएंट ये होता है। कांस्टेंट आप देख ही रहे हैं जो कि स्थिर होता है, इस तरीके से होता है। तो ये रहा आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होते हैं, एक टर्म होते हैं, एक इसके पद होते हैं, जैसे x है या y है या किसी में 2x² ही है, या कोई भी एक टर्म हो सकते हैं। देखिए ये एक ही टर्म है, डिफरेंट। मान लीजिए कि कोई इस तरीके से दिया हो कि आपका ये x, तो आप क्या समझेंगे, ये मोनोमियल है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2x दिया जाए तो भी ये मोनोमियल है। इस तरीके से ये मोनोमियल होता है। इसका एग्जाम्पल यही है, x
2x या y जो भी हो। अब होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होते हैं डिफरेंट, जैसे x प्लस y, x साथ में इस तरीके से होते हैं, x प्लस y, ये हो गया बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइमोनियल। इसमें तीन टर्म होते हैं, a प्लस b प्लस c, और उसी तरीके से होता है क्वाड्री, NOMIAL, इस तरीके से क्वाड्रीनोमियल। इसमें क्या होते हैं चार, जैसे मान लीजिए कि b है प्लस c है प्लस x है प्लस y है, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से ये पोलिनोमियल डिफरेंट टर्म्स के होते हैं। किसी में एक टर्म होते हैं, जैसे आपने देखा उसको हम मोनोमियल कहते हैं, और दो वाले को बाइनोमियल कहते हैं, तीन वाले को ट्राइमोनियल कहते हैं, और चार वाले को हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। उसी तरीका से पांच वाले को पेंटामोनियल कह सकते हैं आप, पेंटामोनियल, इसे पांच हो जाते हैं, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी प्लस जेड, इस तरीके से ये पांच टर्म हो जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से मैं और वेरी बिगिनिंग से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से इसको सीखें। अब देखिए, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, ये क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू एक्स माइनस 16 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये लीनियर पोलिनोमियल है। ध्यान रहे कि लीनियर पोलिनोमियल में पावर हमेशा याद रखिए एक के बराबर होता है, उसका डिग्री 1 होता है। देखिए, इसका पावर 1 है, x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, तो इसी को डिग्री बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरीके का कोई पोलिनोमियल दिया रहे तो उसकी डिग्री बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? इसका डिग्री क्या है? डिग्री इक्वल टू 1। क्यों? जो पावर होता है वही डिग्री होता है। एग्जाम में आ सकता है कि आप डिग्री बताइए, तो आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो इसका एक है वही आपको लिख देना है। इस तरीका से ये लीनियर पोलिनोमियल का पहचान है कि उसमें सिर्फ कोई पावर नहीं होता है, ऊपर 2 3 नहीं होता है, ऐसे ही होता है। अगर 2 होता तो फिर पावर 2 हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लीनियर क्या यही पहचान है, 4x माइनस 16 डिग्री 1 हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4, जो कि आप लोग नीचे क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीका से ये डिग्री हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा इसको और भी आगे देखते हैं। पोलिनोमियल आपने इक्वेशन में देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जिसका पावर 2 होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। तो जब आपको इस तरीका से कोई भी इक्वेशन मिलता है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप पहचान गए होंगे कि हमारा वही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए, आप लोग को जो कि मैं शुरू में बताया था, जब पढ़ा रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो
वही इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका पावर 2 है। अगर इससे पूछा जाए कि आपकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री इक्वल टू 2, क्योंकि पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा भी आपको पॉलिनोमियल मिले तो आपको डिग्री पता करने को बताया जाए, कहा जाए, तो आपको डिग्री बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक है। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है 4 टर्म का है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री इन दिस पॉलिनोमियल, तो बहुत इजी है। आपको लग रहा है बड़ा है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख लीजिए इसका पावर 4 है, जो सबसे बड़ा पावर होता है जिस पर वही उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 4 होगा। क्यों कि देखिए इसे सबसे हाईएस्ट पावर x पर 4 है। इसी तरीका से जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगा जिसके ऊपर, वही डिग्री होता है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें पॉलिनोमियल के बारे में जल्दी ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो।